नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN चैनल। कावड़ यात्रा 2026 को लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मोंदड़ और एडिशनल पुलिस आयुक्त राजकरण नैयर ने कावड़ मार्गों और कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गाजियाबाद में श्रावण मास की कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मोंदड़ और एडिशनल पुलिस आयुक्त राजकरण नैयर ने दासना, मुरादानगर के छोटा हरिद्वार और मेरठ तिराहा स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि कावड़ मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा सहायता, विश्राम स्थल और गड्ढा मुक्त सड़कें सुनिश्चित की गई हैं। जहां भी कोई कमी सामने आती है उसका तत्काल समाधान किया जा रहा है। वहीं एडिशनल पुलिस आयुक्त राजकरण नैयर ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कांवड़ियों से संवाद कर व्यवस्थाओं का फीडबैक भी दिया। श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की सराहना करते हुए उन्हें एकाएक व्यवस्थाएं बताया। हिंडन नदी के समीप स्थित कावड़ सेवा शिविरों में शिव भक्त भजन कीर्तन का आनंद लेते हुए नजर आए। शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, विश्राम और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम को कार्यरत किया जाता है। सभी विभागों के अधिकारी यहाँ काम करते हैं। बहुत दिन पहले हो जाता है। अनुरोध कर रहा हूँ सिटी मजिस्ट्रेट सर से, सिटी नगर निगम इनके चौथी कंट्रोलर से मैं अनुरोध और हमारे एसीपीस का भी स्वागत करोगे। बेचारे ये लोग तो ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं। इसी क्रम में मैं अनुरोध जय बोले की बोले। कहाँ से हो बोले? दिल्ली सुल्तान। और हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं। पहली बार की कावड़ है या पहले भी आ रहे हो? पहली बार की कावड़ है। पहली बार की कावड़ है। हाँ। व्यवस्थाएं कैसी लगी यूपी की? बढ़िया थी मुझे। तो यहाँ गाजियाबाद में आके कैसा लगा? गाजियाबाद में भी आके अच्छा लगा। तो यहाँ खाने पीने की सुविधा मिल गई थी सब? ये सब साफ सफाई कैसी थी सड़कों पर? एकदम बढ़िया। और लाइटिंग सही थी? सब बढ़िया। सब बढ़िया थी। तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगा कि जो आ रहे हैं कावड़िए ऐसे ही करते रहे और भी अच्छा है, और भी ज़्यादा मतलब बढ़िया करें। और भी बढ़िया करें। और भी बढ़िया करें। ठीक है। तो योगी जी आगे क्या चाहोगे? योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस वो कर रहे अच्छा कर रहे हैं कावड़ियों के लिए। पीछे तो बहुत बेकार सिस्टम था। पीछे कहाँ? पीछे हमने उत्तराखंड की साइड मतलब थोड़ा ना सही नहीं था वहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पुलिस वालों का व्यवहार आपके साथ सही था? यहाँ पे सही था एकदम। खुली व्यवस्था है। हाँ। ठीक है बोले। जय बोलेगी। जय बोले। क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक उपाय है जिसको किया जाना होता है। यहाँ पे जिन भी कर्मचारियों की ड्यूटी है वो जितनी भी संवेदनशील सूचनाएं होंगी वो ससमय आपको उपलब्ध कराएंगे, हमें उपलब्ध कराएंगे, ताकि वास्तव में जो इसकी उपादेयता है, उपयोगिता है, वो सार्थक रूप से हम लोग उसको उपयोग कर पाएँ। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। सिविल डिफेंस पूरे जितने भी हमारे महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कावड़ यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही अपने आप में श्रद्धा का पर्व है और अत्यधिक मात्रा में करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश के चाहे हमारे श्रद्धालु हों चाहे अन्य राज्यों के श्रद्धालु हों, उत्तर प्रदेश के बारे में एक परसेप्शन बना के अपने अपने गंतव्य स्थान को अपने अपने राज्यों को लौटते हैं। तो उसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। मैं सभी हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर से भी अनुरोध करूंगा कि अगले 5 दिन पूरे श्रद्धा भाव के साथ में और ये मानते हुए कि ये ईश्वरीय कार्य है और हमारी संस्कृति में सेवा को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति सेवा के भाव के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़े, ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। तो उस भाव के साथ में हमें लगातार 24/7 काम करना है। इस प्रण को अपने साथ में यहाँ से लेके जाना है। हम लोग भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग शिविरों में जा रहे हैं। वहाँ पे जितने कावड़ श्रद्धालु हैं उनसे डायरेक्ट फीडबैक ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे गाजियाबाद
पूरे प्रशासन की अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में सभी कांवड़ श्रद्धालुओं ने बहुत ही बुरी प्रशंसा की है। लेकिन इसको अब चूँकि चैलेंज और बड़ा आएगा, संख्या और बढ़ेगी, तो उस बढ़ती हुई संख्या के साथ में इन पूरी व्यवस्थाओं को बनाए रखना हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी। पर मेरा मानना है कि जो टीम हमारी है पूरी तरह कर्मठ टीम है, मोटिवेटेड टीम है और ज़मीन पे उतरकर काम करने वाली टीम है। तो ये टीम इस जो पूरी चुनौती इसको स्वीकार करते हुए पूरे श्रद्धा भाव के साथ और सेवा भाव के साथ में आगे बढ़ेगी और जितनी भी संख्या में हमारे कांवड़ श्रद्धालु आएंगे उन सभी को जनपद गाज़ियाबाद में एक सुगम्य वातावरण मिले, सुविधाजनक वातावरण मिले। उनकी जो आवश्यकताएं हों, चाहे स्नान की हो, चाहे वहाँ पे आराम की हो, शौचालय की हो, साफ़ सफाई की हो, रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था की हो, पीए सिस्टम के माध्यम से उन्हें मार्ग के बारे में सूचित करना हो, अलग अलग जगह पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, उनसे मित्रवत व्यवहार हो और स्पेशली इस वर्ष एक और उत्साहजनक जो तथ्य हम लोग देख रहे हैं, एक दृश्य है कि महिला कांवड़ियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि बाहर के राज्यों से भी बढ़ी है और लगातार उन्हें उत्तर प्रदेश की पूरी शासन व्यवस्था पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उन पर बहुत विश्वास है और उन सभी निर्देशों का ग्राउंड पे अनुपालन कराना हमारी टीम की जिम्मेदारी है, ताकि जो ये विश्वास अन्य प्रदेशों के नागरिकों का, उत्तर प्रदेश के नागरिकों का हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में बना है वो और ज़्यादा बढ़े और उत्तर प्रदेश का संदेश पूरे देश में सकारात्मक शब्दों में जाए। तो ये भाव आज के दिन हमारा सबका रहना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से इसी प्रण के साथ में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और आगामी दिनों में जो कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की हमारे सामने जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरी तरह हम लोग निर्वहन करेंगे। मैं हमारे मीडिया के बहुत सारे बंधु हैं, आपसे भी अनुरोध करूँगा कि अलग अलग कांवड़ श्रद्धालुओं से जो आप फीडबैक ले रहे हैं वो आप हमसे भी साझा करें। जहाँ पे कमियां वगैरह मिलती है वो भी हम स्वीकार करेंगे, ताकि जब इतनी बड़ी व्यवस्था कोई करता है तो निश्चित रूप से कुछ कमियां होना लाजमी भी होता है, तो उसको हम ठीक भी कराएंगे। लेकिन अगर जहाँ पर हमारे पूरा 8000 से ऊपर कर्मचारी हैं 24/7 ग्राउंड क्वार्टर के काम करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से जहाँ पे उनकी प्रशंसा होनी चाहिए उनको प्रशंसा भी मिलनी चाहिए। तो उस भाव के साथ में आप लोग भी श्रद्धालु से फीडबैक लें, जहाँ पे कमियाँ मिलती हैं हमें बताएं और जहाँ पे अच्छाई होती है तो उसको बाकी